नमस्कार, मैं रमन शर्मा। आज काफ़ी डिस्कशन हुई वर्तमान स्थिति के ऊपर और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनसे ये डिस्कशन हो रहा था कि फर्दर इस मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और आगे का समय कैसा होगा। उस समय चर्चा छिड़ गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। भारतीय जनता पार्टी के सबसे काबिल नेता, सबसे लोकप्रिय नेता स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तो सारे ही प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो चर्चा छिड़ी थी वो लाल कृष्ण आडवाणी और उनके शिष्यों के बारे में। और उस पीढ़ी में संबित पात्रा, गिरिराज सिंह, एक वो दुबे जी हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो हैं ही हैं, और आडवाणी साहब भी गुजरात से ही आते हैं। इनके व्यवहार और इनके ज्ञान, इनकी भाषा, इसके तो सभी, पूरा देश, पूरा विश्व कायल है। कितना सौम्य व्यवहार है इन लोगों का, और जब भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं और पूरे ज्ञान के साथ बोलते हैं। अब यही देश चला रहे हैं। संबित पात्रा ने डॉक्टर होते हुए ओएनजीसी को चलाया, गेल को चलाया, अब सांसद भी हैं। एक बार चुनाव हारे, दूसरी बार जीत गए। लेकिन उनको राहुल गांधी के चुनाव हारने की बहुत चिंता हुई थी, बहुत दर्द हुआ था, बहुत दुख हुआ था। उनको अपने चुनाव हारने की कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी कष्ट नहीं हुआ। अब निशिकांत दुबे जो हैं, वो उनका व्यवहार, उनकी भाषा, एक जो आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा जी आए हैं और एक ठाकुर साहब हिमाचल वाले, उनके साथ बहुत ज़्यादा मिलती है। उनकी सोच भी वैसी है। वैसे तो भाजपा के अंदर ऐसे शूरवीर बहुत सारे हैं जिनको अन्य जातियों से बहुत समस्या है। उनको एक और समस्या है, भारतीयों के, सामान्य भारतीयों के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के हिंदुत्व की तरफ जाएं, और खुद के उनके बच्चे जो हैं वो सारे विदेशों में पढ़ रहे होते हैं। तो इनका जो ज्ञान है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। एक और हैं अभिनेता, गायक, और वो अपनी बांसुरी हमेशा बजाते रहते हैं। उनको ज्ञान कम है, लेकिन वो उस ज्ञान का, जितना भी ज्ञान है, उसका पूरा उपयोग, भरपूर उपयोग करने की कोशिश करते हैं। अब सामने वाला माने ना माने, तो देश इस हिसाब से चल रहा है। और चिंता सिर्फ एक बात की रह गई है कि भारत के ऊपर कर्जा कितना हो गया है। 81% जीडीपी का कर्ज भारत के ऊपर है, और ये 100% होते होते देर नहीं लगेगी। उसके बाद पूरा देश बांसुरी बजाएगा और मोदी के गुण गाएगा। आप अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार संभालिए, अपना बैंक बैलेंस वो जरूर संभालिए, और निवेश को सुरक्षित रखिए, क्योंकि भारत ऐसे ही नेताओं के कुशल नेतृत्व के अंदर समृद्धि से विनाश की तरफ जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।